हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सीएन इंस्टीट्यूट में। मैं कोरी हरिप्रसाद। आज के टॉपिक में मैं सिखाने वाला हूँ व्हाट इज द यूज ऑफ द टेबल। टेबल का हम उपयोग कैसे करेंगे और उसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल हम किस किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशंस काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ती है कि टेबल कई टाइप्स की होती है जिसमें हमें टेबल्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने का तरीका एकदम सिंपल है, जो मैंने हमेशा बताया है आप लोगों को कि स्टार्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका सर्च बॉक्स आता है और उसमें अगर आप टाइप कर देते हैं एमएस वर्ड तो भी आपका मिल जाता है वर्ड। ये एमएस वर्ड 2019 है, लेटेस्ट वर्जन। इसमें से मैंने पहले ले लिया ब्लैंक सीट। ब्लैंक सीट लेने के बाद तो टेबल ऑप्शन आता कहाँ पर है? बहुत आसान, सिंपल। आपको इंसर्ट ऑप्शन, ऊपर इंसर्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप आइए। तो वहाँ देख रहे होंगे तो आपको टेबल ऑप्शन दिख रहा है। ये टेबल ऑप्शन का हम उपयोग करने वाले हैं और कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, दो तीन हम एग्जाम्पल भी करेंगे। भले वीडियो लंबा होगा चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के सबसे पहला तरीका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर आप प्लस जो साइड में कीबोर्ड के नंबरिकल में भी आपको ऊपर साइड मिलता है और साइड में अगर कीबोर्ड आपका है तो उसमें नंबर साइड में जहाँ पर प्लस माइनस आपको मिलते हैं तो वहाँ पर भी प्लस सिंबल आपको मिलता है। तो आपको पहले क्या करना है, प्लस प्रेस कर लेना है। देन आफ्टर आप माइनस दबाइए तो जो प्लस है वो जनरेट करवा रहा है कॉलम, और जो माइनस प्रेस कर रहे हैं वो मैं उसकी बिथ, कॉलम की बिथ कितनी रखनी है वो। लेकिन आपको डाउट होगा कि ये कॉलम और रो क्या होता है। चलिए उस डाउट को भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। पहले मैं प्लस माइनस का उपयोग करके एक टेबल बना के बताता हूँ। तो आप देख रहे हो कि प्लस मैंने कई बार यूज़ किए और फिर माइनस माइनस है। इसको लिखने के बाद जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो देख रहे हो कि ये टेबल क्रिएट होगी एकदम आसान तरीके से। तो अब आपको जो डाउट है वो मैं आपका क्लियर करा देता हूँ कि आप जब देख रहे हो कि इसमें ये जो सीधा सीधा लंबा बन रहा है इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो राइट टू लेफ्ट की ओर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की ओर से जो बन रहे हैं कॉलम, रो, तो उनको हम रो के नाम से जानते हैं। जैसे ये अब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो अगर देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, तो ये जो सिलेक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं रो, और जो सीधा सीधा सिलेक्शन होते हैं उनको बोलते हैं कॉलम्स। आई होप यू आप समझ गए होंगे। और ये प्लस माइनस वाली ट्रिक से भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि कभी कभी हमारे पास ऐसी भी समस्या हो जाती है कि हमने हेडिंग्स लिख ली। सपोज हेडिंग्स कैसे लिख ली कि मैंने लिखा सीरियल नंबर और मैंने अपने कीबोर्ड से टैब बटन होती है, अब टैब बटन को एक बार प्रेस करके दूसरी हेडिंग लिख दी नेम, फिर टैब दबाया एक बार, फिर लिखा कॉन्टैक्ट, फिर मैंने टैब बटन दबाया। भले स्मॉल गया लेकिन टैब आपको दबाना है। फिर आपने लिखा एड्रेस, फिर मैंने टैब प्रेस किया, फिर मैंने लिखा रिमार्क। ये मैंने क्या कर लिया, हेडिंग्स बना ली और मैं इन हेडिंग्स के थ्रू टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया कि इन सभी को सेलेक्ट कर लिया। क्या करना है, कंट्रोल ए कर लीजिए, सिलेक्शन कर लीजिए, और जो टेबल ऑप्शन है उसके जस्ट अगर आप नीचे की ओर देखते हैं तो इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, और जस्ट उसके नीचे एक इंटरेस्टिंग फीचर मिल रहा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। क्या मिल रहा है? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप उस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली वो कॉलम्स को जनरेट कर ले रहा है और उसके बाद ओके कीजिए तो देखिए आपका टेबल तैयार हो गया। उसके बाद उसमें रो, आप टैब दबाते रहिए, रो भी आपके आसानी से आ जाएंगे। तो ये था दूसरा तरीका कि आप टेबल टेक्स्ट के थ्रू कैसे बना सकते हैं। पहले हमने प्लस और माइनस के थ्रू बनाया, फिर हमने सेकंड क्या बनाया, टेक्स्ट के थ्रू टेबल बनाया।
अब हम मैनुअली टेबल्स कैसे बना सकते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। चलिए हम इसको रिमूव कर लेते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में टेबल सेक्शंस लिया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट से, तो जैसे मैं सीधा एक सेक्शन ले रहा हूँ तो ये मेरा सिर्फ एक कॉलम और कितना रो हो गया, 4 रो हो गया। अब मैं इसके राइट साइड की ओर जाता हूँ तो 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4, 5, 6, 7, जितने भी कॉलम में सिलेक्शन करके इसको ओके कर दूंगा ये टेबल बन जाएगा। ये था दूसरा तरीका जहाँ पर मैनुअली मिल जाता है कि आप किसी भी टेबल को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए टेबल एंड जस्ट उसके नीचे ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक कीजिए। तो इंसर्ट टेबल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है नंबर ऑफ द कॉलम्स एंड नंबर ऑफ द रो और फिक्स द कॉलम द विड्थ। ऑटो रखा है कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर ले। तो अब मैं जैसे मेरी रिक्वायरमेंट रही कि मुझे क्या चीज़ बनाना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मुझे कैलेंडर बनाना है। आई वांट टू क्रिएट अ कैलेंडर ऑफ द मार्च। तो मुझे मार्च महीने का कैलेंडर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? तो कैलेंडर के अंदर अब रिक्वायरमेंट क्या होती है कि 7 तो दिन हो जाते हैं, 7 डे ऑफ द वीक। फिर आपको डेट्स लिखनी होगी तो उसके लिए मैं 8 रो ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉलम मैंने ले लिए 7 और 8 रो ले लिए और उसके बाद ओके कर दिया। तो ये टेबल जनरेट हो गई। अब इस टेबल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसको थोड़ा विथ एंड हाइट को मैंने बड़ा किया। कैसे किया? तो अगर आप देख रहे होगे तो इस टेबल के राइट साइड डाउन में एक छोटा सा बॉक्स बन रहा है। उस बॉक्स को आपको क्या करना है, उस बॉक्स के ऊपर कर्सर लेके जाओ और उसके बाद उसे प्रेस कीजिए लेफ्ट बटन से और उसको ड्रैग कीजिए नीचे की ओर। तो आप जैसा करेंगे वो वैसा ही विड्थ उसका बढ़ जाता है। और उसके बाद जितना भी आपको एडजस्टमेंट रखना है उसके बाद उसे रख के ओके कर दीजिए। अब इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ और ऑप्शन सिखाऊंगा कि टेबल में हम और कौन कौन से ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही टेबल बनता है तो अगर आप देखते हैं टैब बार में तो लास्ट में आपको 2 नए टैब्स देखने को मिलते हैं। एक तो डिजाइन मिलता है, दूसरा लेआउट मिलता है। तो लेआउट सेक्शंस में आप जाते हैं तो लेआउट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको टेबल से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला दिख रहा है ड्रॉ और तीसरा और दूसरा दिख रहा है इरेजर। तो मैं यहाँ पर इरेजर यूज करने वाला हूँ। तो आई वांट टू डू इरेजर। तो इरेजर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने ऊपर के फर्स्ट जितने भी हिस्से को मुझे जैसे लाइंस मिटानी, उस लाइन के ऊपर मैंने इरेजर को ड्रॉ किया और वो लाइन इरेज हो गई एकदम इजीली। मीन्स यहाँ से अब जिस लाइन के ऊपर क्लिक करोगे वो लाइन ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है। फिर मैंने इसे बंद किया और मैंने यहाँ पे लिखा मार्च। तो यहाँ पे लिखा मार्च 2020 और इसको मैंने लेफ्ट साइड में एडजस्टमेंट राइट साइड में एडजस्टमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ से लिया राइट, इसको मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, बोल्ड किया। थोड़ा इसमें डिज़ाइन भी रिक्वायरमेंट हो तो आप डिज़ाइनेबल भी बना सकते हैं। एज यू विश, आपको जैसा ठीक लगे वैसा क्रिएट कर सकते हैं। फिर आते हैं संडे मंडे की बात पे। तो मैंने यहाँ लिखा SUN सन, MON मंडे, TUE ट्यूजडे, WED वेनेसडे, THUR थर्सडे, FRI फ्राइडे एंड SAT सैटरडे। तो मैंने ये संडे मंडे भी लिख दिए हैं। उसके बाद मैंने इसे टेबल के हिसाब से उसको मैंने सेंटर में रख दिया। अब ये महीना कौन से तारीख से शुरू हुआ था, मतलब कौन से दिन से शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो तो आप देख लीजिए कैलेंडर। तो ये हमारा ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ था। तो मैं ट्यूसडे से इसमें डेट्स लिखना शुरू करूँगा 1 और टैब बटन प्रेस करूँ तो ऑटोमेटिकली नए कॉलम में जंप करता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, क्योंकि ये 31 का महीना इसलिए हम इसे 31 तक रखें। ये हमने एज ए कैजुअली बना लिया।
अब इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा डायनेमिकली कुछ अट्रैक्टिव करना चाहता हूँ तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आप इसे सिंपली टेबल के ऊपर टॉप लेफ्ट टॉप पर देख रहे होंगे तो एक प्लस पॉइंट बन रहा है, उस पर मैंने क्लिक किया। तो जैसे क्लिक करते हैं तो उसका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। पूरा टेबल सेलेक्ट हुआ और जो हमारे दो ऑप्शंस आए थे डिज़ाइन और लेआउट, तो डिज़ाइन सेक्शन में जाके टेबल स्टाइल्स में मैं यहाँ से टेबल की स्टाइल जैसी मुझे बेटर लगेगी, जैसी मुझे अच्छी लगेगी, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और ये टेबल सेलेक्ट होके एक परफेक्ट अट्रैक्टिव टेबल और आपका एक परफेक्ट कैलेंडर मार्च महीने का बन जाता है। साथ में आप चाहे तो इसमें फ़ोटो वोटो जो भी आप रिक्वायरमेंट्स हो आप उन्हें एडजस्टमेंट करके रख सकते हैं। अगर फेस्टिवल्स को भी मेंशन करना है तो आप फेस्टिवल्स को भी मैनुअली यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे होली लिखना है तो मैंने यहाँ पे ऐसे होली लिख दिया है। तो इस तरीके से आप उन्हें मैनुअली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप यू तो आपको पता चला होगा कि हम इंसर्ट टेबल से हमने टेबल तो बनाई और प्लस उसको हमने एक एग्जाम्पल भी क्या बनाया कि कैलेंडर कैसे बना सकते हैं। एक आइडिया आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नया सेक्शंस लेते हैं। सपोज मैं इसी में नया पेज ले लेता हूँ। अब जस्ट उसके नीचे देख रहे हैं ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से आप खुद से आप अपने हिसाब की टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब की टेबल का मतलब पेंसिल मिलेगा। आप यहाँ पे जैसे मैंने टेबल शुरू किया, कॉलम बनाए, मुझे जितने कॉलम चाहिए थे, जितने बड़े छोटे एडजस्टमेंट के, और रो चाहिए तो मैंने रो ड्रॉ कर लिया। छोटा बड़ा जैसा भी मुझे टेबल क्रिएट करना है मैं आसानी से इसमें टेबल क्रिएट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। इसलिए इसमें ड्रॉ टेबल ऑप्शन देते हैं, आप अपने हिसाब से टेबल उसमें आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आता है आपका उसके जस्ट नीचे, अगर ऑप्शन देख रहे थे तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कन्वर्ट टू द टेक्स्ट टेबल ऑप्शन। इसको मैंने सेकेंड स्टेप में ही बता दिया था, अगर नहीं है तो वीडियो को बैक करके देखिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। फिर आपको जस्ट उसके नीचे ऑप्शन जो मिल रहा है वो मिल रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट। मीन्स एक्सेल के अंदर ऑलरेडी रो और कॉलम होते हैं तो उसका यहाँ पर डेटा आ जाना चाहिए और उसका टेबल बन जाना चाहिए। बन गया, कुछ नहीं है झकझक मारी। मीन्स एक्सेल का ही पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा रो और कॉलम के द्वारा बन के। अब आते हैं जस्ट उसका नीचे ऑप्शन आपको मिलता है क्विक टेबल। क्विक टेबल में क्या होता है कि क्विक टेबल आपको मिलता है कि आप उस ऑप्शन का कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड उसमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि क्विक टेबल का यूज़ क्या क्या होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्विक टेबल पे मैंने क्लिक किया तो देखिए इसमें कैलेंडर के एग्जाम्पल्स हैं कई सारे। फिर डबल डेटा टेबल है कि टेबल डेटा कैसे बना सकते हैं। फिर इसमें मैट्रिक्स का टेबल बना हुआ है, टेबल लिस्ट है, सप्लाई लिस्ट है। मीन्स इसमें हर टाइप के एग्जाम्पल्स आपको देते हैं और उन एग्जाम्पल्स का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम यूज़ करते हैं, सपोज आप लोगों ने नोटबुक्स देखी होगी तो नोटबुक्स में क्या होता है कि पहले पेज को कवर पेज के बाद आपको इंडेक्स पेज मिलता है, तो वो भी कोई ना कोई डिज़ाइन करता होगा। तो इंडेक्स पेज हम कैसे बना सकते हैं, बराबर ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं। ये भी हम टेबल का यूज़ करके ही बनाएंगे, कुछ डिज़ाइन करके बनाएंगे कि आप इंडेक्स पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं टेबल का ही यूज़ करके। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया, एक डिज़ाइन बनाता हूँ इंडेक्स लिखने के लिए। आई होप ये आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसका मैंने डुप्लीकेट कर लिया और इसको कुछ अलग पोजीशंस में रख के दोनों को सेलेक्ट करना है, फर्स्ट एंड बैक। दोनों को सेलेक्ट करके बाद उसे ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद इसके फॉर्मेट ऑप्शन में आके मैंने इसका कलर वाइट कर दिया, आउटलाइन ब्लैक कर लिया, या जैसा भी आपको जिस कलर में भी उसे बेटर लगे आप कर सकते हैं। विड्थ को थोड़ा बड़ा कर लिया, ज़्यादा बड़ा हो गया, कम कर लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा रोटेट कर लिया। देन आफ्टर मैंने इसके कई इंडेक्स लिखने के
फॉर्मेट के हिसाब से मैंने उतने इसमें इस बॉक्स को बढ़ा लिया। ऑलरेडी अब इसमें नाम लिखने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट ऑप्शन का आता है इंसर्ट में ही आता है। इंसर्ट पे आप जाइए, लास्ट में आपको ये ए बना हुआ सेक्शन मिलेगा और उसमें कोई भी आप एक डिज़ाइन ले लीजिए और मैंने लिखा आई, आई फॉर आइसक्रीम होती है क्या, तो इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और इसको उठा के इसके पास रखते हैं और इसको एडजस्टमेंट करा देते हैं। फिर इसका डुप्लीकेट बना के मैंने इसमें रखा, इसमें एन ले लेते हैं, आई एन होता है इंडेक्स, कंट्रोल डी, अब आई एन फिर क्या आएगा डी, डी ले लेते हैं डी, फिर इसका कॉपी, ई, ई लेने के बाद हम इसका भी पोजीशंस पे रख देते हैं, फिर कंट्रोल डी और इसको भी हम एडजस्ट करके आई एन डी एक्स, ये आपका इंडेक्स हो गया। अब मैं इसको पूरा ग्रुप कर देता हूँ क्योंकि ग्रुप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्रुप करने का, सिलेक्शन करने का एक और ऑप्शन तरीका है, ये एकदम नया फीचर्स है। तो होम के अंदर सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर लास्ट में, सेलेक्ट ऑप्शन के लास्ट में आप अगर देखते हैं तो एक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद इस पर इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद इसे आप ग्रुप कर दीजिए, आसान हो गया। अब इंडेक्स को बनाने के बाद अब हम उसमें इंडेक्स के नीचे जो लिखे होते हैं जैसे कि स्टूडेंट नेम, तो मैं वही चीज़ ले लेता हूँ, स्टूडेंट्स नेम, फिर स्टैंडर्ड, डिवीज़न, एंड रोल नंबर। फिर उसके बाद अगर उसके नीचे सपोज स्कूल या कॉलेज नेम भी होता है तो हम यहाँ पे स्कूल, कॉलेज नेम, ये सेक्शंस भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इंडेक्स में होता क्या है, इंडेक्स के नीचे रो और कॉलम बने हुए थे और उसमें सीरियल नंबर, टाइटल, पेज नंबर, सिग्नेचर, रिमार्क, ये ऑप्शंस होते हैं। तो हम उसके हिसाब से इसमें टेबल में आते हैं, इंसर्ट लेते हैं। इंसर्ट में मैंने 5 कॉलम और लमसम 25 रो ले लिए, तो ये टेबल बन गई। इस टेबल के बन जाने के बाद अब मुझे थोड़ा इस टेबल में थोड़ा एडजस्टमेंट करना है कि जैसे कि सीरियल नंबर वाला बॉक्स को मुझे थोड़ा छोटा करना है, तो मैं क्या करूँगा, माउस से इस लाइन के ऊपर कर्सर लेके आऊँगा, तो देख रहे हो तो उसका चित्र कर्सर का बदल गया है, एरो आए हैं दोनों साइड और बीच में लाइन बन गई है। तो जब ऐसा होता है तो आप क्या कीजिए, लेफ्ट बटन से उसको दबा के हल्का से उसकी जिस साइड भी आपको छोटा करना उस साइड उसको ड्रैग कीजिए तो वो छोटा हो जाता है। सेम इस तरीके से हम इन्हें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने एडजस्टमेंट कर दिया है। अब इसमें सीरियल नंबर, डेट, टाइटल, पेज नंबर और रिमार्क
या ऑब्लिक में कह सकते हैं टीचर सिग्नेचर। तो इसे तरीके से हम बीच में इसे एडजस्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और इस तरीके से ये इंडेक्स भी इसमें हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल के थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं। तो इसमें हमने दो चीज़ें सीखी, टेबल बनाना सीखा और इंडेक्स बनाना सीखा और कैलेंडर बनाना सीखा। आई होप यू, थैंक यू सो मच। आपको नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी देखने को मिलेगी कि किसी ऑप्शन का हम कितने तरीके से मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।